नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके इंडिया 24 न्यूज। नए साल को लेकर लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल पनपते हैं, जैसे कि नव वर्ष कब मनाना चाहिए और हिंदू नव वर्ष और अंग्रेजी नव वर्ष में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। हिंदू नव वर्ष जहां अप्रैल महीने में शुरू हो रहा है, वहीं जनवरी महीने से ही नया साल अंग्रेजी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोगों के द्वारा तरह-तरह के आयोजन प्रयोजन भी किए जाते हैं और इसे खूब जश्न के साथ मनाया जाता है। इन सब बातों और इन सब शंकाओं को लेकर आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि हिंदू नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष में क्या अंतर है और इसे कब मनाया जाता है, सनातनी नववर्ष में क्या अंतर है, इसके क्या विधि-विधान है और इसे कब से मनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जयप्रकाश उपाध्याय जी। इनसे जानेंगे कि नव वर्ष को लेकर क्या चर्चाएं हैं। आचार्य जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपनी इस चर्चा का जवाब इस माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि किसी भी चर्चा को आरंभ करने से पहले भगवान को याद किया जाता है। जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम तथा ओंकारेक सुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमयमहम। तो इस विषय में भगवान को याद करते हुए आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूँगा। आपने प्रश्न किया कि नव वर्ष का आरंभ कब किया जाता है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि नव वर्ष का मतलब होता है वर्ष का आरंभ होना। और यह वर्ष हम चूंकि सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसलिए सनातन धर्म में इस वर्ष का आरंभ कब से माना गया है, इस विषय में मैं बताता हूँ कि ब्रह्मा जी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पहले सृष्टि का आरंभ किया और मत्स्य अवतार भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ। और कई हमारे जो है युग हैं, मनवंतर हैं, जैसे कि आपका चक्षुष मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वगैरह को ही शुरू हुए हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ जिस दिन किया उसी दिन से मनाना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रथम जो अवतार हुआ था वो मत्स्य अवतार हुआ था। श्री हरि के जो 24 अवतार हो चुके हैं वो प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण करते हैं। प्रथम जो मत्स्य अवतार हुआ है वो सृष्टि में यह हुआ है कि जब जल हुआ जिसमें नारायण शयन करते थे, तो जलीय तत्व जो है मत्स्य आया। इसके बाद कूर्म अवतार आया जो जल और बाहर, पृथ्वी और जल दोनों में आता जाता था। इसके बाद बाराह आया, तो बाराह जो है यह प्रकट करता है कि हमारी सृष्टि और आगे बढ़ी और हम उस समय जो है जब जंगल हो गए थे, यानी जल जमीन और जंगल हो गए, तो उस समय बाराह अवतार आया। इसके बाद बाराह के बाद जो है आपका वामन अवतार आया, जिसमें ऋषि मुनि जंगल में निवास करके अपनी ज्ञानार्जन क्षमता को बढ़ाते थे। इसके बाद जो है बारह अवतार, वामन अवतार के बाद परशुराम जी का अवतार आया, जो जंगल में दुष्ट शक्तियों का समन करके ज्ञान का विकास करके आगे बढ़ा है। इसके बाद राम का अवतार आया, जो अपनी मर्यादा के साथ सृष्टि को एक नया आयाम दिए, सृष्टि को एक नई स्थिरता दिया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार आया। इस तरह से यह जो भगवान श्री हरि के जो अवतार हैं, ये हमारी सृष्टि के क्रमशः विकास को दर्शाते हैं। अब हमको नववर्ष कब मनाना चाहिए, तो हमारा प्रथम प्रयास यही है कि हम अपने सनातन की ओर चलें। और सनातन का प्रयास होता है कि आप अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाएं। ईसवी सन अभी मात्र 2025 से तक ही आया है, यानी 2025 से पहले शुरू हुआ था। और यह जो है परंपरा है हमारे भारत के बाहर यूरोप देशों की। हम उनका अनुकरण करके यदि नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को, तो वह सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकृति जो है सोई हुई रहती है,
न पत्ते नए होते हैं, न पेड़ नए होते हैं, न व्यक्ति की विचार भावनाएं नई होती हैं, न कोई मन में उल्लास होता है, न कोई हंसी खेल होता है, न कोई किसी भी प्रकार का कोई नयापन नहीं आता है। लेकिन आप जब देखेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब आती है तो उस समय पेड़ पौधे भी नए हो जाते हैं, उनकी कोपलें निकल आती हैं, वो हरी हो जाती हैं, और प्रकृति जो है एक तरह से कह आती है कि देखो खेतों में फसलें पक गई हैं, सबके मन में खुशी आ गई है, नया वर्ष मनाया जाए। यानी पेड़ों की पत्तों की हरियालियों से व्यक्ति का मन उल्लासित होकर के नया वर्ष मनाने को तैयार हो जाता है। इस तरह से नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होता है, क्योंकि हमारे विक्रमादित्य महाराज 2082 साल पूर्व इसी दिन अपने सनातन साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए वो अपना राज्य और शासन आरंभ किए थे और एक नई दिशा से जो है दिए थे। उनके दरबार में 9 जो है रत्न रहा करते थे, जिसमें महाकवि माघ थे, बारह मिहिर थे, और आपके कालिदास थे, भास थे, बहुत से थे जो कि विद्वता की प्रतिमूर्त थे। वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नववर्ष आरंभ किए थे। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि नववर्ष हमें कैसे मनाना चाहिए, धारण करके सर्वप्रथम अपने पूज्य उपास्य देवी देवताओं को प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ बड़े जनों को प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, सबको शुभकामना बधाई देनी चाहिए। नीम की जो नवीन कोपले होती हैं उसका सेवन करना चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा जो आदि सृष्टि की कारण है, जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, कहा गया है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। वही ब्रह्मा को, वही विष्णु को, वही शिव को उत्पन्न करती हैं। कभी आपने फोटो देखा होगा कि माँ भगवती शिव को स्तनपान करा रही हैं। उन माँ भगवती जगदम्बा का यह जो नवरात्रि होता है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है। 9 का अंक अपने आप में ही पूर्ण होता है। 9 को आप चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग दीजिए, वो 9 ही होता है। और 9 के अंक के साथ नवरात्रि चलती है, इसलिए नवरात्रि के कार्य को आरंभ करना चाहिए। यानी हमको जौ को मिट्टी में बो करके कलश स्थापित करके माता को उसमें स्थापित करना चाहिए, ताकि हमको सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, बल मिले, विवेक मिले, और साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति भी आगे बढ़े। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमको इस तरह से नववर्ष मनाना चाहिए। मकान पर ध्वजा हो, घर में उल्लास हो, नवीन कपड़े हों, और सब लोग धर्म के प्रति उन्मुख हो, किसी भी प्रकार का हिंसा न हो, किसी भी प्रकार का अखाद्य वस्तुओं का सेवन न हो, किसी भी प्रकार का आसुरी प्रवृत्तियां न हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की, मरने मारने की प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग करना, और नवीन उल्लासित विचारों को मन में लाना और सबके प्रति फैलाना ही नव वर्ष का मनाना ही, यही जो है उसका लक्षण होता है। हिंदू नववर्ष की हम बात करें गुरुजी, तो नए साल में प्रकृति भी जो है नई नई दिखती है। नए फसलें जो है पक के तैयार हो गई होती हैं, आम के बौर आ गए होते हैं। मतलब प्रकृति भी एक इस तरह से जो है नए वर्ष का आगमन करती है। इस बार का जो नव वर्ष मनाया जाएगा वो विश्व के लिए कैसा रहेगा और कैसे इसको मनाया जाए? इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य ही है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो दिन पड़ता है वो पूरे संवत्सर का राजा होता है, और मेष की संक्रांति जिस दिन पड़ती है वह जो है और दिन का जो मालिक होता है वह उसका मंत्री होता है। तो राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, इसलिए शासक वर्ग जो है पूरी मनोयोग से, पूरी शक्ति से शासन करेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई या लचीलापन नहीं होगा, जिसके कारण से अधर्म, अन्याय, अनित होने की संभावनाएं कम हों। फिर भी जानते हैं जब पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने झड़ जाते हैं, पुराने कचरे साफ हो जाते हैं।
इसलिए शासक को प्रजा में हर्ष, खुशी और आनंद के लिए कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं और वो इस संवत्सर में होना तय है। कुछ कठोर फैसले प्रकृति भी ले सकती हैं, कुछ कठोर फैसले जो है प्रशासन भी लेगा और उसके लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि दिल का कचरा साफ कर जाना उनके आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उनको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना फिर ज्यादा है हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उनको बिठाने के लिए। शासक वर्ग को यह सोचना होगा कि यदि जनता में खुशहाली चाहिए, आनंद चाहिए, नियम नीति की दृढ़ता चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, तो उसके लिए अपने घर के सफेद पोषों को के प्रति और जनता को जो नुकसान देने वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति कठोर फैसले लेने ही होंगे। और यही जो है ये वर्ष जो है साबित करेगा और प्रकृति भी कुछ अपना नयापन दिखाएगी। कहीं मानवों के पर्यावरण के प्रति जो बेरुखी दिखाई गई है, जो पर्यावरण को नुकसान किया है, उसके कारण से उसका भी प्रकृति दंड देगी। कुल मिलाकर के यह मानवों में संदेश जाएगा, समाज में संदेश जाएगा कि यदि हम कहीं से भी अनीत अत्याचार के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा अहित सुनिश्चित है। इसलिए उससे बचो, सुनीत के सुमार्ग पर चलो और महापुरुषों के कथन के ऊपर विश्वास करते हुए अच्छे मार्ग पर चलो ताकि हमारा जो है कल्याण। बिल्कुल, अभी तक आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आचार्य पंडित जयप्रकाश उपाध्याय जी। इनके विचारों से आपने रूबरू हुए। नए साल और हिंदू नववर्ष में क्या अंतर है, इनके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा किया। मुझे आशा है कि आप लोग को अपने मन के अंदर के जो सवाल हैं, उससे जिज्ञासाओं की शांति हो गई होगी। फिर हम मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।